हेलो एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्या केमी पर। मैं नितिन पांडे आप सभी लोगों का एक बार इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जल्दी से एक बार जुड़ जाइए और क्लास को आप सभी साथी एक बार शेयर कर दीजिए। और आप सभी लोगों का फेवरेट, आप सभी का परिवार विद्या केमी, जहां पर हम लोग शानदार और बेहतरीन क्लास डेली करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में आप लोगों को आज फिर एक नए क्वेश्चंस के साथ आप लोगों की मुलाकात होगी। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्या है आज के क्वेश्चंस, कैसे रहेंगे आज के क्वेश्चंस, तो देखेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगर आप लोग रेडी हैं तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर, हम लोग तैयार हैं, क्लास की शुरुआत की जाए। रेडी हैं आप लोग? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें क्या कहता है, एक निश्चित कार्यालय में, ध्यान से पढ़िएगा, पहले आप लोग इस प्रश्न को करिए। इस प्रश्न के लिए आपको समय देता हूं 45 सेकेंड। ट्राई करिए पहले इसको आप लोग एक बार। जल्दी ट्राई करें, समय निकलता जा रहा है। चलिए, समय यहां पर खत्म हो गया। देखते हैं। एक निश्चित कार्यालय में 1/3 कर्मचारी जो है महिलाएं हैं, यानी कि ये आ गई आपकी वुमन, ये वुमन हो गई, और ये हो गए आपके मैन। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 जो है वो कर्मचारी महिलाएं हैं, मतलब 1/3 क्या है, महिलाएं हैं। अगर जितने भी लोग होंगे उसका 1/3 अगर वुमेन है तो डेफिनेटली 2/3 क्या होंगे, मैन होंगे। अगर 1/3 किसी पार्ट का कोई है तो बचा हुआ पार्ट वो मैन है, वो 2/3 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आगे क्या कहता है, इसके बाद क्वेश्चन ये कहता है कि 1/2 महिलाएं विवाहित हैं। तो 1/2 महिलाएं विवाहित है, यानी 1/3 महिलाओं में से 1/2 महिलाएं क्या हैं, विवाहित हैं। और 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। यानी इन सब में से 1/3 जो महिलाएं हैं उन विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। ठीक है। मैन की बात करें, कुल मैन की संख्या कितनी है, 2/3। कुल आदमियों की संख्या 2/3 है। 3/4 उनमें पुरुष क्या है, विवाहित हैं। तो 3/4 अगर पुरुष विवाहित हैं और 2/3 विवाहित पुरुषों के बच्चे हैं, तो 2/3 पुरुषों के बच्चे हो गए। इसको सॉल्व करें अगर हम लोग, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो ये आ जाएगा आपका 1/18। और ये कितना आ जाएगा आपका, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4 कैंसिल, 1/3। ये कितना बचेगा आपका, 1/3। ये संख्या कुल कितनी आ जाएगी, इनका एलसीएम आएगा 18, और ये कितना हो जाएगा आपका, 3 18, एकम और 6 1 7, 7/18 आ जाएगा। मतलब 7/18, 7/18 ऐसे लोग हैं जो महिलाएं विवाहित हैं और उनके बच्चे हैं। तो श्रमिकों का कितना भाग बच्चों के बिना है, यहां पर पूछा गया है बच्चों के बिना इनका कितना भाग है। अगर कुल 7/18 जो है वो बच्चों के साथ का है, तो बच्चों के बिना कितना हो जाएगा, बच्चों के बिना जो हो जाएगा वो इसका रेस्ट ऑफ पार्ट यानी 11/18 हो जाएगा। ये 7/18 है, तो 11/18 जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी किया है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सी क्या है दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको ट्राई करिए, इसको ट्राई करें। इसके लिए समय देते हैं आपको फिर से 45 सेकेंड।
जल्दी से करें ट्राई। जॉन का जन्म जो है 29 फरवरी 2012 को हुआ था, जो कि बुधवार था। यदि वह 101 वर्ष का होता है तो बुधवार को वह कितने जन्मदिन मनाएगा। अब देखो बुधवार की बात की गई है, बुधवार में वो कितने जन्मदिन मनाएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो जॉन का जन्म 29 फरवरी 2012 को हुआ था। 29 फरवरी 2012 को इसका अगर जन्म हुआ, 2012 क्या है, एक लीप ईयर है, और लीप ईयर जो है 28 साल बाद रिपीट होती है, यानी कि फिर 28 साल बाद इसी तारीख को बुधवार पड़ेगा, यानी कि 2040 में। 2040 में फिर से 28 जोड़ते हैं तो फिर 2068 में आएगा। 2068 में फिर से 28 जोड़ते हैं तो फिर 2096 आएगा। मतलब पहला जो इसका सेम डे पड़ेगा वो पड़ेगा 2040, इसके बाद आएगा 2068, इसके बाद आएगा 2096। लेकिन अब 96 के बाद अगर हम लोग इसमें देखें तो हर चौथा साल क्या होता है, लीप ईयर। अब इसमें 2096 के बाद अगर 4 ऐड करते हैं तो 2100 वर्ष आ जाएगा, यानी 21वीं शताब्दी आ जाएगी, और 21वीं शताब्दी जो है वो लीप ईयर शताब्दी नहीं होगी। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जब ऐसी ईयर हो जो नॉन लीप ईयर सेंचुरी हो, नॉन लीप ईयर क्या हो, नॉन लीप ईयर सेंचुरी हो अगर, तो ऐसी कंडीशन में जैसे कि आपको पता है कि जो अब 96 के बाद 4 जोड़ेंगे इसमें तो 2100 आएगा, और 2100 लीप ईयर होगा नहीं। तो यानी कि जो सिस्टमैटिक चल रहा था कि हर चौथा साल लीप ईयर आ रहा था, वो यहाँ पर चौथा साल जो था 2100 का था, और 2100 जो है नॉन लीप ईयर सेंचुरी है। नॉन लीप ईयर सेंचुरी है तो यहाँ पर 28 साल वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी हम किसी एक सेंचुरी से 28 जोड़ने पर दूसरी सेंचुरी में हम पहुंच जाते हैं, 28 जोड़ने पर दूसरी सेंचुरी में पहुंच जाते हैं, और वो सेंचुरी जो पार की है वो नॉन लीप ईयर सेंचुरी है, वो लीप ईयर सेंचुरी नहीं है, तो वो वर्ष आपका 28 साल में रिपीट नहीं होता, फिर वो वर्ष आपका 12 साल में रिपीट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 2096 हो गया, 2096 में 12 जोड़ देते हैं तो आपको मिलेगा 2108। हमें वर्ष कौन सा दिया था, 2012 दिया था, और अब जो आएगा 2112, यानी 2113 में ये 101 साल का हो जाएगा, तो 2108 के बाद 28 साल बाद दिन रिपीट करेगा, यानी कि अब करेगा 36 में, तो यानी 101 ज्यादा हो जाएगा। तो 101 वर्षों में इसने बुधवार वाले दिन जन्मदिन कितने बार मनाया होगा, 4 बार मनाया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है? चलिए अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए भी समय देते हैं 30 सेकंड का, ट्राई करिए फटाफट, बताओ भाई। चलिए चेक करते हैं, यहां पर देखें। अब क्वेश्चन क्या है यहां पर, इस पार्ट को ध्यान से देखो। ये जो फिगर है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 का। ये फिगर भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये फिगर भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। लेकिन ये क्या बना रही है, ये बना रही है आपका अधिक कोण। ये बना रहे हैं समकोण और ये बना रहे हैं अधिक कोण, और एक ये कंप्लीट ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं समान है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें ट्रायंगल, तो ये भी है ट्रायंगल, ये भी है ट्रायंगल, ये भी है ट्रायंगल, ये भी है, बट ये आपका तीनों भुजाएं समान है। ये आ गया आपका समकोण, 3 समकोण है।
एक कंप्लीट ट्राइंगल है और एक जो है आपका अधिक कोण है। इसमें देखें आप लोग तो इसमें तो आपका जो फिगर बन रहा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चार भुजा का हमारे पास कोई फिगर है नहीं, गलत हो गया। इसमें देखो एक 90 डिग्री, ये तो आपका अधिक कोण बन जाएगा, ये आपका अधिक कोण बनेगा, अधिक कोण, ये भी आपका अधिक कोण बनेगा, दो अधिक कोण बन नहीं सकते। इसमें देखो ये समकोण, ये समकोण, ये समकोण बन रहा है, ये अधिक कोण बना रहा है और ये कंप्लीट ट्राइंगल। तो ये फिगर आपका सही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इसको करने का बेस्ट तरीका यही है, कितने आपके समकोण है, कितना अधिक कोण है और कितना ट्राइंगल है। तो सी फिगर इसमें सही आंसर है। ऑप्शन क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न करते हैं हम लोग, इसको ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए। चलो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टोटल मंथली सैलरी ऑफ वासु। कह रहा है वासु का टोटल मंथ का सैलरी क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि वासु बेसिक सैलरी, वासु की बेसिक सैलरी ₹100 मोर देन राजन सैलरी, राजन की सैलरी से 100 रुपीज ज्यादा है। हु ऑल्सो सर्व इन वासुस कंपनी, जो वासु की कंपनी में काम करता है। अब हमें राजन की सैलरी नहीं पता है तो उससे 100 रुपए ज्यादा है, इससे हमें कोई अनुमान नहीं है। यहां पर कह रहा है अदर अलाउंसेस ड्रॉन बाय राजन, यानी कि जो अदर अलाउंसेस दिए हैं वो किसके दिए हैं, राजन के दिए हैं। हिज बेसिक सैलरी आर ₹2000 पर मंथ, बेसिक सैलरी का 2000 रुपए जो है इसका अदर अलाउंसेस हैं। विच इज लेस देन वासु सैलरी, 50 रुपीज लेस देन है वासु की सैलरी से। अब वासु की सैलरी से 50 रुपए ये कम है, तो वासु की सैलरी कितनी होगी, वासु की सैलरी 2050 होगी। वासु की सैलरी जो होगी वो कितनी होगी, 2050 होगी, तभी तो 50 लेस देन होगा इसका अदर अनाउंसेस। तो वासु की सैलरी कितनी आ गई, 2050। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था मंथली सैलरी वासु की क्या होगी, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सेकंड, केवल सेकंड से आ जाएगा। और राजन्स बेसिक सैलरी इज 1550, बेसिक सैलरी 1550 है, इससे भी नहीं कह सकते, तो केवल आपका सेकंड से आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। ए इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने अगर ए आंसर किया है तो ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो, क्लास को शेयर कर दो भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करें, ये हिंदी में रहा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो भाई। चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन है आपके पास कथन और कारण का। कथन दिया है, भारत में आज के युवा भारतीय शास्त्रीय संगीत से अधिक पश्चिमी संगीत पसंद करते हैं। मतलब भारत में जो आज के युवा हैं वो शास्त्रीय संगीत से अधिक पश्चिमी संगीत क्या करते हैं, वो पसंद करते हैं। रीजन दिया है पहला, भारतीय शास्त्रीय संगीत की तुलना में पश्चिमी संगीत का मजबूत आधार है। क्या ये इसका रीजन होगा कि पश्चिमी संगीत का मजबूत आधार है इसलिए लोग शास्त्रीय संगीत पसंद नहीं करते? ये इसका कारण नहीं हो सकता। अजम्पशन तो लगा सकते थे बट ये रीजन नहीं हो सकता इसका। दूसरा कह रहा है भारतीय शास्त्रीय संगीत बहुत उबाऊ है। क्या कह रहा है? शास्त्रीय संगीत जो है बहुत उबाऊ है और इन्हें रॉकिंग संगीत अधिक पसंद है। ये भी इसका कारण नहीं होगा। दोनों ही इसके रीजन गलत हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन डी टिक किया है तो डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न ये आ गया है सिटिंग अरेंजमेंट का, इसको ट्राई करिए। सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, ट्राई करो। जल्दी से ट्राई करें इस प्रश्न को। चलिए, समय यहां पर खत्म हो गया। 50 सेकेंड इज सफिशिएंट टाइम। कह रहा है 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ, 2 पंक्तियों में बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है। डी जो है एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब डी अगर एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है तो एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन आ गया? डी। सी ई का पड़ोसी डी के तिरछे विपरीत बैठा है। सी ई का पड़ोसी और डी का विपरीत है तिरछा, तो सी यहां आ जाएगा और सी पड़ोसी किसका है? ई का। ठीक है। बी एफ का पड़ोसी है। अब बी अगर एफ का पड़ोसी है तो बी यहां पर आ गया। बी यहां पर आ गया तो यहां कौन बचा? ए। सारा बन गया बहुत आसानी से। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ई के साथ सीट बदलने के बाद नई स्थिति में डी का पड़ोसी कौन होगा? अगर यहां पर ई डी के साथ सीट बदल दे तो मतलब यहां पर फिर आपका ई आ जाएगा और यहां पर फिर कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो उस स्थिति में डी के पड़ोसी कौन है? डी के पड़ोसी फिर ए और सी होंगे। डी के पड़ोसी कौन होंगे? ए एंड सी। ऑप्शन क्या होगा? ए। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। अगला प्रश्न करें। चलिए इसको ट्राई करें। सेम क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में कौन 2 पंक्तियों में से एक में है? निम्नलिखित में कौन 2 पंक्तियों में एक है? देखते हैं। हमारे पास 2 पंक्तियां जो थी, एक में था ए ई सी और एक में था डी बी एफ। ए ई सी होना चाहिए या फिर डी बी एफ होना चाहिए। हमारे पास ए ई सी कहीं नहीं है, ये है आपका डी बी एफ। कौन सा है आपका पास? डी बी एफ है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न करें, जल्दी से बताइए। अब इस पिक्चर में कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। कौन सी श्रृंखला इसको रिप्लेस करेगी? बताइए क्या होगा आंसर? देखिए इस पिक्चर में हो क्या रहा है। इस पिक्चर में अगर आप देखें, देखो इसको और इसको कंपैरिजन करें तो आसान होगा। कैसे? ये जो सर्कल था, इस सर्कल की जगह पर आपको क्या दिख रहा है? स्क्वायर। और ट्रायंगल जो था,
इस ट्रायंगल की जगह पे क्या दिख रहा है? सर्कल। मतलब ट्रायंगल की जगह पे सर्कल आ गया और सर्कल की जगह पे क्या आ गया? स्क्वायर। तो ट्रायंगल की जगह पर, ट्रायंगल जो है आपका यहां पर, इसकी जगह क्या आ जाएगा? ट्रायंगल की जगह सर्कल आया तो ट्रायंगल की जगह सर्कल हो जाएगा, और सर्कल था उसकी जगह स्क्वायर, सर्कल की जगह स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो सर्कल के अंदर स्क्वायर होना चाहिए। सर्कल के अंदर स्क्वायर इसमें नहीं है, इसमें स्क्वायर के अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर इसमें भी नहीं है। आंसर फिर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न करें, चलिए ट्राई करिए इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूज आवर प्रोडक्ट इंप्रूव मेमोरी ऑफ आवर चाइल्ड, इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल हर्ब्स एंड हैज नो हार्मफुल साइड इफेक्ट्स। मतलब कह रहा है कि आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करिए जो एकदम नेचुरल हैं और बच्चे की मेमोरी को तेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एक एडवर्टीजमेंट दिया है फार्माटिकल कंपनी का। अब इसका अजम्पशन क्या होगा जब इसने ये ऐड दिया होगा कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं है, और अपनी बच्चे की बुद्धि के लिए, ये विकास के लिए ये आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो पीपल जनरली ऑप्ट फॉर अ मेडिकल प्रोडक्ट विच इज यूजफुल एंड हैज नो हार्मफुल साइड इफेक्ट। बिल्कुल तभी इसने ये बात कही होगी। ठीक है, सेकेंड कह रहा है इंप्रूविंग मेमोरी ऑफ चाइल्ड इज कंसिडर्ड इज इंपॉर्टेंट ऑफ मैनी पेरेंट्स। इंप्रूविंग मेमोरी ऑफ चाइल्ड, बिल्कुल सब पेरेंट्स चाहते हैं, मैनी भी पेरेंट्स चाहते हैं, कई ज़्यादा पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे की मेमोरी जो हो वो क्या हो? इंप्रूव हो। तो ये बिल्कुल दोनों ही अजम्पशन इस स्टेटमेंट पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बोथ अजम्पशन आर करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बोथ अजम्पशन आर करेक्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न करें, क्वेश्चन नंबर 10, इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन है हिंदी में ये तो। अगला ट्राई करिए। कह रहा है क्या भारत में किसी दवा के विज्ञापन पर प्रतिबंध होना चाहिए? क्या भारत में किसी दवा के विज्ञापन पर प्रतिबंध होना चाहिए? अजम्पशन है हाँ, यह अति दवा को प्रोत्साहित करता है या कर सकता है। आप ये बताओ, किसी दवा का ज्यादा ऐड आने लगे है ना, मान लो क्रोसिन का या फिर डोलो का, है ना, बहुत सारी दवाएं हैं जिनको हम जानते हैं, या फिर मान लो जैसे आयोडेक्स का आने लगा, झंडू बाम का आने लगा, ये सारी मेडिसिन तो हैं, बाम है ना, तो क्या आप उनका ज़्यादा उपयोग करते हैं फिर? हाँ, अगर ऐड ज़्यादा होने लगता है दवाओं का तो आप उनको ज़्यादा खाने लगते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये कह रहा है कि हाँ, यह अति दवा को प्रोत्साहित करता है। मतलब विज्ञापन जो होते हैं वो लोगों को ज़्यादा दवा खाने पर प्रोत्साहन देता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। दवा तो हम तभी खाते हैं जब जरूरत होती है, ऐसा तो नहीं कि लाओ सुबह दवा ले आओ, शाम को दवा ले आओ, खा लेते हैं, ऐड आ रहा है, बढ़िया है इसका, है ना। दूसरा कह रहे हैं नहीं, क्योंकि ये अन्य देशों में प्रतिबंधित नहीं है। यहां पर देखो कंपेयर किया गया है अन्य देशों से। जब भी किसी देश से हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन वाला आर्गुमेंट रॉन्ग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नाइदर नॉर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला ट्राई करें। बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार बिंदास क्वेश्चन है, करो ट्राई।
चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। इस प्रश्न की बात करें, अच्छा प्रश्न है। पहले इसको हमने डिफरेंस से डिफरेंस निकाल के देखा, 3 19 का डिफरेंस देखा, फिर डिफरेंस का डिफरेंस भी लिया, ये डिफरेंस से हुआ नहीं। फिर इसमें जब मेरा काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी मुझे भी इसमें, क्योंकि डिफरेंस लिया, मल्टीपल किया, कुछ फायदा हुआ नहीं। स्क्वायर किया, स्क्वायर से भी लॉजिक कॉन्सेप्ट फिट नहीं हुआ। फिर एक समझ आया कि ये 2 का क्यूब -5 किया है और ये 3 का क्यूब -8 किया है, ये 4 का क्यूब -15 किया है। कितना किया, सॉरी, -14। 4 का क्यूब माइनस कितना किया है, 14। और ये किया गया है 5 का क्यूब -26। तो डेफिनेटली 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो 5 का है। तो अब कितने का होगा, 6 का क्यूब होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो डिफरेंस, 5 से 8 कितने का डिफरेंस आया, 3 का। 8 से 14 डिफरेंस कितने का आ गया, 6 का। डिफरेंस कितने का आ गया, 12 का। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल कितना होना चाहिए अब, 24। अब ये 24 ले लें तो यहां पर 6 का क्यूब -24, 216 -24 कर दो, 216 -50, सॉरी, 26 और 24 कितना होगा, 50। 5 3 8, 8 6 14, 14 12 26, 26 और 24 कितना होगा, 50। तो 6 का क्यूब 216 -50 करते हैं तो ये आएगा 166। 166 अगर देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन है 166 इज द बी, इज द करेक्ट आंसर। बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न करें। कह रहा है लोकट को लिखा गया है MBDPU। कैसे लिखा गया, देखो वर्ड दिया है लोकट, इसको किया गया है MBDPU। यहां पर ये +1 हुआ, यहां पर +1 हुआ। A से B, O से P, C से D, इनमें भी क्या हो गया, +1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें करेंगे, सबसे पहले H से +1 करेंगे तो यहां पर तो I मिलेगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन है बी। कौन सा ऑप्शन है, बी। अगला प्रश्न करें। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें आप लोग जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर, फटाफट कमेंट करें, बताएं। चलिए चेक करते हैं। यहां पर अगर हम बात करें 13 23 67 क्या चल रहा है, 13 से 23 जाने पर एक समझ आ रहा है, गुणा 2 हो रहा है और माइनस क्या हो रहा है, 3।
23 से 67 गुणा 3 माइनस 2, 9 से 15 क्या हो रहा है, अगेन भाई गुणा 2 माइनस 3, 15 से 43 गुणा 3 माइनस 2। तो यहां पर जिसका गुणा करेंगे वो 2 होना चाहिए गुणा, और माइनस क्या होना चाहिए, 3। तो डेफिनेटली हम लोग 16 का गुणा करें, अगर 16 का गुणा करें तभी 2 32 होगा और माइनस 3 29 होगा, और 29 का गुणा 3 में करें और फिर माइनस 2 कर दें, तो पहला नंबर 16 होगा। पहला नंबर 16 किसी में दिया ही नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। क्या बनेगा, सी, 1685। 1685 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न करें। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। चलिए चेक करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। शशांक ने नितिन से कहा, मेरा ही नाम आ गया। शशांक ने नितिन से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी, मतलब देखो कैसा उल्टा सीधी बात कर रहा है। कह रहा है मेरे पिता की पत्नी, डायरेक्ट नहीं कह सकता है मेरी मम्मी। मेरे पिता की पत्नी कौन होगी, मेरी मम्मी। कह रहा है मम्मी की बेटी, भाई मम्मी की बेटी होगी तो मेरी कौन होगी, बहन। बहन के 2 भाई, बहन के 2 हो चाहे 10 हो, भाई तो भाई होगा, बहन का भाई तो मेरा भाई रहेगा। बहन के 2 भाइयों में छोटा है, और छोटा हो चाहे बड़ा हो रहेगा तो भाई ना। बहन के 2 भाई मतलब मेरा भाई होगा, और उनमें छोटा है वो, तो मतलब वो मेरा क्या है, भाई रहेगा। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए अगला प्रश्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगर किसी को इंग्लिश में करना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और हिंदी में भी दिखा देते हैं ये क्वेश्चन आपको। ये रहा। देखिए क्या कह रहा है, क्या भारत में सभी अप्रत्यक्ष करों को सभी वस्तुओं पर एक ही कर में मिला देना चाहिए, मतलब सभी के लिए सभी वस्तुओं पर एक ही कर दिया जाना चाहिए, ये बात कर रहा है। पहला आर्गुमेंट कह रहा है कि हाँ, इससे कर संग्रह तंत्र काफी सरल हो जाएगा और कर एकत्र करने की लागत भी कम हो जाएगी। ये बात सही है, इजी हो जाएगा इससे। हाँ, इससे विनिर्माताओं और व्यापारियों को लाभ होगा, जिससे कर संग्रह में बिल्कुल लोगों को लाभ होगा, तो कर संग्रह में वृद्धि होगी। नहीं किसी अन्य देश ने, फिर से कंपैरिजन कर दिया, कह रहा है किसी अन्य देश ने ऐसी व्यवस्था नहीं अपनाई है। अन्य देश ने नहीं अपनाई, हमें अन्य देश से क्या करना है, हमें अपने देश का देखना है। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड होगा। फर्स्ट सेकंड किसी में दिया नहीं है, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। क्लियर है, अगला प्रश्न।
देखो क्या कह रहे हैं, बीमा, भविष्य निधि, वेतन और शेयर, इनमें अलग क्या है, विच वन इज ऑड। आपको पता है कि बीमा हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया या शेयर्स हो गए, ये सारे क्या है, ऑल आर इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट प्लान है। बट सैलरी जो है ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये क्या होता है, जितना काम करते हो उसका आपको मिलता है, तो दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट। आपका इंश्योरेंस हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ये शेयर हो गए, ये सारे इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। अगला प्रश्न करें, जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय के साथ है, घड़ी का संबंध किसके साथ है, समय के साथ है, तो उसी प्रकार वाहन का संबंध किससे होगा। घड़ी का संबंध है यहां पर समय के साथ, तो वाहन का संबंध किससे होगा। देखो घड़ी क्या करती है, हमें समय दिखाती है, घड़ी क्या करती है, हमको समय दिखाती है। तो घड़ी अगर समय दिखाती है तो वाहन क्या करता है, वाहन हमें जर्नी कराता है, यात्रा। वाहन क्या कराता है, यात्रा कराता है। वाहन से क्या करते हैं, यात्रा, जर्नी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18, ट्राई करें इसको। देखिए यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, ए से जी जा रहे हैं, सॉरी ए से एल, ए से एल क्या हो रहा है, +11, एल से डब्ल्यू कर रहे हैं तो भी प्लस कितना कर रहे हैं, 11, डब्ल्यू से एच कर रहे हैं, यहां पर भी कितना कर रहे हैं, +11, एच से भी +11 कर दो, 8 और 11 जोड़ोगे 19 आएगा, 19 मतलब एस होगा, एस होगा तो एक ही ऑप्शन है सी। सभी में 11 ऐड हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है, 11 ऐड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर है 19, ट्राई करिए। चलिए देखते हैं, कह रहा है क्रैक्स, इसकी बात करें तो इसमें सी से डी क्या हो रहा है, +1, आर से क्यू क्या हो रहा है, -1, ए से बी क्या हो रहा है, अगेन +1, सी से बी क्या हो रहा है, -1, के से एल +1, एस से आर -1। यहां पर अगर हम लोग चले +1 करते हैं तो एस से +1 होगा आपका टी, टी होगा सभी में ही दिया है, -1, -1 होगा तो होगा ओ, ओ होगा तो दो ऑप्शन कट गए, अब फिर होगा +1, फिर होगा -1, फिर होगा +1, अंत में होगा -1, तो अंत में एस आएगा, अंत में एस आएगा तो इसमें एस है, इसमें तो यू है, तो ये भी गलत। आंसर क्या बनेगा, बी। ठीक है, जल्दी करने के लिए आप पहला चेक कर लो, अंत में चेक कर लो, आंसर निकल आया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन पर। इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग इन अ बस, 6 पर्सन कैन स्पीक तमिल, 15 कैन स्पीक हिंदी एंड 6 कैन स्पीक एंड गुजराती, speak Gujarati. In that group, none can speak any other language. If 2 persons in the group can speak only 2 languages and 1 person can speak all the 3 languages, then how many persons are there in the groups? बताओ, अच्छा प्रश्न है। इस तरह की DI, डेटा इंटरप्रिटेशन का टाइप का क्वेश्चन सही है। चलिए देख कैसे करेंगे। इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ बस, 6 पर्सन कैन स्पीक तमिल, 6 पर्सन को क्या आती है, तमिल आती है,
6 लोग तमिल वाले हैं। फिर कह रहा है कि 15 कैन स्पीक हिंदी, 15 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, 15 लोग क्या हैं, हिंदी बोलने वाले हैं। एंड 6 कैन स्पीक गुजराती, 6 लोग ऐसे हैं जो गुजराती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुजराती। कितने लोग, 6 लोग। नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, और कोई भी अदर लैंग्वेज नहीं बोलता। इसके बाद अगर हम बात करें, इफ 2 पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज, 2 पर्सन ऐसे हैं जो केवल 2 लैंग्वेज बोलते हैं। अब 2 पर्सन 2 लैंग्वेज वाले, 2 हम यहां भी रख सकते हैं, 2 यहां भी रख सकते हैं, 2 यहां भी रख सकते हैं, कहीं भी रख दो। 2 पर्सन ऐसे हैं जो 2 लैंग्वेज बोलते हैं, तो 2 लैंग्वेज हमने यहां इस्तेमाल कर ली। मतलब हमने मान लिया कि यहां पर तमिल हिंदू, आप यहां रखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या पूछा है, हाउ मेनी पर्सन्स पूछा, कितने पर्सन्स जो हैं वो आपके ग्रुप में है, ये पूछा गया है। तो 2 आपने यहां रख दिया, तमिल और हिंदी वाले हो जाएंगे ये। फिर कह रहा है 1 पर्सन कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, एक पर्सन ऐसा है जो तीनों लैंग्वेज का यूज करता है, तीनों लैंग्वेज बोलता है। ये तमिल भी बोलेगा, हिंदी भी बोलेगा और गुजराती भी, ठीक है। तो कितने लोग इस ग्रुप में हैं। अब ये सर्कल जो आपका था ये पूरे 6 लोगों का था। अब 6 में से अगर हम बात करें, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 3 तो हो गए, तो यहां पर कितने बचे अब आपके पास, 3। टोटल ये सर्कल आपका 15 का था, 15 में 2 और 1 3 निकल गए, तो यहां पर कितने बचे, 12। ये सर्कल आपका 6 लोगों का था, 1 यहां पर आ गया, तो यहां पर कितना बचा, 5। ऐड कर लो कितने लोग पीपल हैं, 12 5 17 17 3 20 20 2 22 और 1 23, कितने लोग हैं, 23। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया सभी को, बढ़िया प्रश्न था। सारे प्रश्न आपको ऐसे ही मिलते हैं, आप लोग मॉक टेस्ट जरूर किया करिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपकी एक्यूरेसी, मॉक टेस्ट से ही स्पीड और मॉक टेस्ट से ही आपके एग्जाम में मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही शानदार प्रश्नों के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रीजनिंग विद नितिन पांडे, आपके अपना चैनल विद्या केमी पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।